सांसद को किया संबोधित, कहा संविधान दिवस हमारे लिए गौरव का विषय। संसद में गरजे राहुल गांधी, कहा मोदी सरकार ने युवाओं किसानों के अंगूठे काटे। लालकृष्ण आडवाणी की 7 महीने में चौथी बार तबियत बिगड़ी, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में हुए भर्ती। शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प, आंसू गैस और पानी की बौछार से हालात बिगड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए, दुनिया के लोकतंत्र पसंद नागरिकों के लिए ये बहुत गर्व का पल है। लोकतंत्र के पर्व को बड़े गौरव के साथ मनाने का अवसर है। संविधान के 75 वर्ष की यात्रा एक अविस्मरणीय यात्रा है और दुनिया के सबसे महान और विशाल लोकतंत्र की इस यात्रा के मूल में हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का योगदान रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम सब के लिए और सभी देशवासियों के लिए इतना ही नहीं, विश्व के लोकतंत्र प्रेमी नागरिकों के लिए भी हमारे लिए ये बहुत ही गौरव का पल है। बड़े गर्व के साथ लोकतंत्र के उत्सव को मनाने का एक अवसर है। संविधान के 75 वर्ष की यात्रा, यादगार यात्रा और विश्व के सबसे महान और विशाल लोकतंत्र की यात्रा, इसके मूल में हमारे संविधान निर्माताओं की दीर्घदृष्टि, हमारे संविधान निर्माताओं का योगदान और जिसको लेकर के आज हम आगे बढ़ रहे हैं, ये 75 वर्ष पूर्ण होने पर एक उत्सव मनाने का पल है। मेरे लिए खुशी की बात है कि संसद भी इस उत्सव में शामिल होकर के अपनी भावनाओं को प्रकट कर रही है। लोकसभा में संविधान को लेकर चल रही बहस के बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही भाजपा हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काट रही है। राहुल गांधी के इस बयान का भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अंगूठा काटने की बात करते हैं, लेकिन इनके समय में सिखों के गले काटे गए। ये मुद्रा है, इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। आप जैसे ही एकलव्य का, जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, सबका अंगूठा काटते हो। आप इसी, क्योंकि ये संविधान जो दिखाते हैं सर, शायद इसके पन्ने भी खोल के नहीं देखे। अगर आप इसका प्रीफेस देखेंगे, प्रीफेस किसने लिखा सर? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण जी, उन्होंने लिखते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्राफ्टेड बाय द फाइनेस्ट एंड मोस्ट emancipated minds of the time and thankfully not directed by the confused social policy that guided success governments. सवाल खड़ा करते हैं, मुंशी अलादी डिबेट प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द बेसिक फ्रीडम। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की अचानक एक बार फिर तबियत बिगड़ गई है। इस दौरान उन्हें देर रात इलाज के लिए दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी की पिछले कुछ दिनों से तबियत खराब चल रही है। बीते 4 से 5 महीनों के अंदर आडवाणी करीब चौथी बार अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इससे पहले उन्हें अगस्त के महीने में अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर से किसान दिल्ली कूच करने पर अड़े हुए हैं। एमएसपी सहित अन्य मांगों पर अड़े किसानों का विरोध प्रदर्शन और भी उग्र होता जा रहा है। इस बीच शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच कर रहे किसानों की पुलिस से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। पुलिस ने भी किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले के साथ ही वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस की कार्रवाई से किसानों में भगदड़ मच गई। इस दौरान कई किसान गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। लोकप्रिय टॉलीवुड अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 द रूल प्रीमियर शो के दौरान महिला की मौत मामले में चंचलगुडा सेंट्रल जेल से रिहा हो गए हैं। अभिनेता को तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत दी गई थी, जबकि एक निचले अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया था। वहीं जेल अधिकारियों को जमानत आदेश मिलने में देरी के कारण उन्हें एक रात जेल में ही बितानी पड़ी। जेल से बाहर आने के बाद अल्लू अर्जुन ने कहा कि वो कानून की इज्जत करते हैं और वो पीड़ित परिवार के लिए उनके मन में संवेदना है। Defense Lawrence. Thank you. I'm safe. In Bane Unnanu, nothing to worry. I'm doing well. Thank you very much. And I also like to tell that I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with him, and I'll do the needful. And very importantly, I'd like to give my condolences once again to the family. It is very, very unfortunate that we went to watch a film. And there was an accident, that is totally unintentional. We went to watch a movie and, due to an unfortunate accident, there's been a loss of a person. And we're always very sorry for whatever's genuinely happened. And it's purely out of my personal control. And I've been doing that for the last 20 years. Last 20 years, I've been going to watch my films, and I've been to that place not just only for my uncle's films. I've been there more than 30 times in my life. Never something like this has ever happened. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 14 दिसंबर को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करेंगे, जहां इस बिल को पहले चर्चा और आम सहमति बनाने के लिए जेपीसी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी सभी दलों के नेताओं संग चर्चा करेगी, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। वहीं अर्जुन राम मेघवाल भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे। पहला संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से संबंधित होगा और साथ ही दूसरा विधेयक दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से संबंधित है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। इतनी बड़ी घटना हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री मौन है। साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए आगे बोला कि प्रदेश में भाजपा के दो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो लोग चुप हैं। साथ ही कहा कि लगातार ऐसा माहौल पूरे बिहार में बनता जा रहा है। छात्र छात्राओं पर जो है लाठी चढ़ाया जा रहा है, और इसको खुद हम सब लोगों ने एक वीडियो देखा जहां जिला अधिकारी जो हैं हमारे छात्रों को जोर से एक झापड़ मारा जा रहा है। इतने बड़ी घटना हुई है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मौन हैं। दो उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, वो लोग जो है वो चुप, और लोगों का लगातार जो है छात्र छात्राओं को ये कंप्लेन आ रही है बड़ी हद तक कि कई सेंटरों में जो क्वेश्चन पेपर्स उनको उपलब्ध कराने थे वो आधे घंटे एक घंटा लेट जो है उपलब्ध कराए गए और समय पे जो है ले लिया गया। तो आधा घंटा या एक घंटा अगर प्रश्न ही ना मिले तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, धोखा है। जो छात्र छात्राएं परिश्रम कर रहे हैं और लगातार ऐसा माहौल पूरे बिहार में जो है बनता जा रहा है। संभल पुलिस ने खग्गूसराय इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के तहत 46 साल से बंद भस्म शंकर मंदिर को खोला। बिजली चोरी के खिलाफ अभियान का नेतृत्व कर रही उपजिलाधिकारी ने कहा कि क्षेत्र का निरीक्षण करते समय हम इस मंदिर में अचानक पहुंचे। इसे देखते ही तुरंत जिले के अधिकारियों को सूचित किया गया। हम सभी एक साथ यहां आए और मंदिर को फिर से खोलने का फैसला किया। बता दें कि यह मंदिर 1978 से बंद था और मुस्लिम आबादी के बीच में है। इलाके में हिंदू परिवार एक के बाद एक कम होते गए, जिसके चलते पुजारी ने भी मंदिर बंद करके मोहल्ला छोड़ दिया। जो एक आध हिंदू परिवार बचे भी थे, वो मंदिर में पूजा पाठ आरती करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।